करता हूँ कि इस कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस समय जब सभी स्कूल कोचिंग बंद है और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे, इसीलिए मैंने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज शुरू की है। आज हम विलियन चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे 12th हिंदी मीडियम के लिए। सबसे पहले बात करते हैं विलियन के बारे में। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समवर्गी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समवर्गी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन है वो एक समवर्गी मिश्रण है। समवर्गी मिश्रण का मतलब होता है जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर वे पूर्ण रूप से एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं तो समवर्गी मिश्रण का है वो निर्माण होता है। जैसे ये अपने बीकर के अंदर है वो जल लिया और इसके अंदर अपन है वो NaCl है वो ऐड करा, तो NaCl मिलाने पर ये जो NaCl होता है, जो नमक होता है, वो इसमें घुल जाता है और घुलने के कारण समवर्गी मिश्रण का है वो निर्माण होता है, पूर्ण रूप से इसमें घुल जाता है। समवर्गी मिश्रण के अंदर जो घटक होते हैं उनको अपन आसानी से है वो अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार जैसे अपने है वो एक दूसरा बीकर लिया, उसके अंदर अपने है वो जल भर दिया और जब अपन इसमें रेत है वो मिलाते हैं, मिट्टी मिलाते हैं, तो मिट्टी है वो इसके नीचे की तरफ है वो जम जाती है, नीचे की तरफ है वो बैठ जाती है, तो यहाँ पर विषमांगी मिश्रण का है वो निर्माण होता है। विषमांगी मिश्रण का है वो निर्माण होता है। तो विलियन है वो एक समवर्गी मिश्रण है। जब दो पदार्थ आपस के अंदर है वो पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं तो उसे अपन विषमांगी मिश्रण है वो कहते हैं। नेक्स्ट आपके है विलियन के घटक। विलियन के अंदर दो चीजें है वो उपस्थित होती है, यानी विलियन के दो घटक होते हैं, विलेय प्लस विलायक। ये दोनों मिलकर विलियन का है वो निर्माण करते हैं। विलियन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा है वो कम होती है उसे अपन विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा है वो अधिक होती है उसे अपन है वो विलायक कहते हैं। विलियन के अंदर जिस घटक की मात्रा है वो कम होती है उसे विलेय, और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे अपन ने 100 ml जल लिया, इस 100 ml जल के अंदर 20 ml अल्कोहल है वो ऐड कर रहे हैं, मिला रहे हैं अल्कोहल, तो यहाँ पर ये जो जल है उसकी मात्रा ज्यादा है, इस कारण ये विलायक होगा। अल्कोहल की मात्रा कम है, इस कारण ये विलेय होगा। यही अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अल्कोहल 100 ml ले लूं और जल 20 ml लूं, तो यहाँ पर अल्कोहल है वो विलायक होगा और जो जल है वो विलेय हो जाएगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विलियन का वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर जो पहला पार्ट है वो है विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। जो विलियन है उसके अंदर विलेय कितना है उसकी मात्रा के आधार पर सबसे पहले अपने इसका वर्गीकरण है वो कर रखा है। तो इसके बेस पर इसको दो भागों में बांट रखा है। फर्स्ट आपके है तनु विलियन, सेकंड है सांद्र विलियन। अपन प्रयोगशाला के अंदर देखते हैं
कि दो प्रकार की बोतलें अपन को है वो मिलती है, एक तनु एस्ट्रोसोफोल लिखा हुआ मिलता है, एक अपन को है वो सांद्र एस्ट्रोसोफोल लिखा हुआ है वो मिलता है। तो तनु विलयन का मतलब होता है वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा है वो कम होती है, उसको अपन है वो तनु विलयन कहते हैं। और वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसको अपन है वो सांद्र विलयन है वो कहते हैं। इसको अपन एक जनरल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे दूध प्योर है तो वो सांद्र विलयन है, और जब अपन उसमें पानी मिला देते हैं तो वो तनु हो जाता है, यानी तनु विलयन का है वो निर्माण हो जाता है। दूसरा इसमें है विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांट रखा है। सबसे फर्स्ट इसके अंदर है गैसीय विलयन। विलय कैसा है, विलय की भौतिक अवस्था कैसी है, इसी के आधार पर विलयन का है वो प्रकार निर्धारित है वो होता है। यदि विलयक है वो गैस अवस्था में तो विलयन गैसीय है वो होगा। तो यहाँ पर जो विलयक है वो गैस होगा। अब गैस के अंदर यदि विलय गैस है, गैस के अंदर गैस उपस्थित है, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण जैसे आपके है वो N2 प्लस O2, ये जो गैसों का मिश्रण है वो आपके है वो इसके अंदर गैस के अंदर है वो गैस उपस्थित होती है। सेकंड गैस के अंदर अगर मान लो द्रव उपस्थित है तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा जल वाष्प। इसके अलावा कोहरा, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम के अंदर आपके ये डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, उदाहरण है वो पूछेंगे आपको कि इसके अंदर विलय और विलय कैसा है, कौन सा है और ये किस प्रकार का विलय है। तीसरा, गैस के अंदर अगर मान लो ठोस उपस्थित है, तो गैस के अंदर ठोस उपस्थित है तो उसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा धुआं। इसके अलावा इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है जो आयोडीन की वाष्प होती है, I2 वाष्प, वो भी इसका एग्जाम्पल है वो हो जाएगा। दूसरा द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन द्रवीय विलयन के अंदर जो विलयक है वो द्रव होगा। द्रव के अंदर यदि गैस उपस्थित है तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा सोडा वाटर। सोडा वाटर के अंदर द्रव के अंदर गैस उपस्थित होती है, सोडा वाटर। जितने भी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो सब इसी के एग्जाम्पल है। दूसरा, द्रव के अंदर द्रव के अंदर अल्कोहल प्लस जल, जल प्लस अल्कोहल, जल प्लस अल्कोहल, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा, द्रव के अंदर ठोस उपस्थित है, तो द्रव के अंदर ठोस है, इसमें जल के अंदर अपन है वो NaCl ऐड कर देते हैं, नमक ऐड कर देते हैं, तो नमक का विलयन, नमक का विलयन, ये इसका एग्जाम्पल है। तीसरा इसमें है ठोस विलयन।
ठोस विलय। इसमें जो विलायक होता है वो ठोस होता है। अब विलय है वो द्रव, गैस और ठोस, तीनों में से कोई भी तीनों हो सकते हैं, अलग अलग होगा। गैस, द्रव और ठोस अलग अलग लेते हैं अपन। जो ठोस के अंदर है वो उपस्थित होते हैं विलय के रूप में। सबसे पहले ठोस के अंदर गैस उपस्थित है, तो इसके अंदर आपके है वो हाइड्रोजन, यानी प्लेटिनम की जो छड़ होती है, उस प्लेटिनम की छड़ के ऊपर हाइड्रोजन है वो अधिशोषित है वो होती है। तो प्लेटिनम की छड़ पर H2 का अधिशोषण, H2 का अधिशोषण, ये आपके है वो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें ठोस के अंदर गैस है वो उपस्थित होती है। दूसरा, ठोस के अंदर द्रव उपस्थित होता है। इसके अंदर आपके हो जाएगा Na और Hg मिश्र धातु, जिसे अपन बोलते हैं सोडियम अमलगम। जिसमें सोडियम होता है वो तो ठोस अवस्था में होता है, और उसके अंदर जो मरकरी होती है वो द्रव अवस्था के अंदर होती है। तीसरा है, ठोस के अंदर ठोस उपस्थित होता है। तो जो मिश्र धातुएं होती है वो इसका एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों ही जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था के अंदर होती है। तो मिश्र धातुएं, जितनी भी जो मिश्र धातुएं होती है वो सब इसी का एग्जाम्पल है। मिश्र धातुएं के अंदर दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसको अपन मिश्र धातु है वो कहते हैं। तो इसमें विलायक और विलय दोनों ही है वो ठोस अवस्था के अंदर है वो उपस्थित होते हैं। थर्ड, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है